स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की सारी थ्योरी पोर्शन कर लिया है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन दिया है हम लोगों को एफ एक्स कोमा वाई, जो कि कैसे डिफाइन है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब मेरा एक्स वाई दोनों नॉन जीरो पॉइंट्स हैं, और जीरो के वैल्यू देगा जब मेरा एक्स वाई जीरो जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, किस पे, 0,0 पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो देखो मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएबल जब मुझे चेक करना था तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या थी, हमने पढ़ा था ना शुरू में ही, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई किसी पॉइंट एट पॉइंट ए कोमा बी डिफरेंशिएबल कब होता था, जब इस ए कोमा बी पॉइंट के अराउंड में एक नेबरहुड पॉइंट लेती थी एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, है ना, एक ए कोमा बी के अराउंड ए प्लस एच कोमा बी प्लस के नेबरहुड पॉइंट लेती थी, सच दैट की फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ एट ए कोमा बी किसके इक्वल आती थी, एच टाइम्स ए, मतलब कि यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स होता था, प्लस के टाइम्स बी प्लस एच इंटू फाई एच कोमा के प्लस के इंटू साई एच कोमा के, वेयर ये ए और बी कुछ नहीं होते थे, बस फंक्शन के क्या होते थे, पार्शियल डेरिवेटिव। एच ए क्या था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स था, और बी क्या था, डेल एफ अपॉन डेल वाई था। ठीक है, और ये जो फाई और साई फंक्शन आपके क्या करते थे, 0,0 को अप्रोच करते थे, जब आपके एच कोमा के 0,0 को अप्रोच करते थे ना, ये डेफिनेशन थी। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की राइट साइड में इनकी वैल्यू सही है, तो सबसे पहले मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब एफ एक्स निकालूंगी, किस पॉइंट पे, ए कॉमा बी पॉइंट क्या है मेरा 0,0, तो एफ एक्स एट 0,0 कैसे आएगा, डेफिनेशन से। डेफिनेशन कैसे लगाओगे, देखो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स मतलब ये पहले की इंक्रीमेंट करोगे, है ना, मतलब एफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एट एच कोमा 0 माइनस एफ एट 0,0 अपॉन में एच, ये मैंने सिखा रखा आपको बहुत बार डेफिनेशन लिमिट की। तो एफ एट एच कोमा 0 कैसे आएगा, इस एक्स में एच डालेंगे और वाई की जगह 0 डालेंगे, तो कितना दे देगा, फंक्शन वैल्यू 0 दे देगा, माइनस एफ एट 0,0 तो मुझे 0 ही दिया हुआ है, अपॉन में एच, तो 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग इज 0। सिमिलरली एफ वाई एट 0,0 मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, तो डेफिनेशन लगाइए पार्शियल डेरिवेटिव की वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ एट 0 कोमा के माइनस एफ एट 0,0 अपॉन में के। फिर से एफ की वैल्यू 0 कोमा के पे निकाली डेफिनेशन से, तो एफ एट 0 कोमा के यहाँ पे डालिए 0 इंटू के स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब 0 माइनस एफ एट 0,0 तो 0 ही दे रखा अपॉन में के, तो फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैंने एफ एक्स और एफ वाई निकाल दिए पॉइंट पे 0,0 पे। अब मैंने क्या मान लिया, मान लीजिए कि मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है पॉइंट 0,0 पे, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो वो डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि एफ एट एच कोमा के माइनस एफ 0,0 किसके इक्वल, क्योंकि मैंने 0,0 के अराउंड कौन सा नेबरहुड लिया, 0 प्लस एच कोमा 0 प्लस के मतलब एच कोमा के, तो डेफिनेशन लगा दीजिए फिर से डिफरेंशिएबिलिटी की, मतलब एफ एट एच कोमा के माइनस एफ एट 0,0 इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स एट 0,0 प्लस के इंटू एफ वाई एट 0,0 प्लस एच इंटू फाई एच कोमा के प्लस के इंटू साई एच कोमा के, वेयर ये जो फाई और साई को कहाँ अप्रोच करना पड़ता है, 0,0 को, जैसे ही तुम्हारा एच कोमा के 0,0 को जाएगा। फिर मैंने एफ एच कोमा के की वैल्यू डाल दी, फंक्शन की वैल्यू एच कोमा के पे क्या आएगी, एच के स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एफ 0,0 पे 0 ही है, इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स एट 0,0 तो कितना है आप लोगों का 0 प्लस के इंटू एफ वाई एट 0,0 कितना है आप लोगों का, वो भी 0 आया है, प्लस एच इंटू फाई एच कोमा के प्लस के इंटू साई एच कोमा के, फिर ये दोनों तो 0 क्वांटिटी हो गई और ये भी खत्म, तुम्हारे पास क्या बचा, एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के। फिर उसके बाद क्योंकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट के लिए, है ना, क्योंकि हमारा फंक्शन हर पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है इस 0,0 के हर नेबरहुड के पॉइंट के लिए, तो अगर मैं इसमें k की जगह h डाल दूं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, k की जगह h डाल रही हूँ, तो जैसे ही k की जगह h डाला पूरी इक्वेशन में तो क्या बन गया, h इंटू एच स्क्वायर मतलब h क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 2h स्क्वायर इज इक्वल टू एच फाई एच कोमा एच प्लस k की जगह क्या डालोगे, h साई एच कोमा एच। ये अब तुम्हारा h यहाँ से कॉमन लोगे आप लोग, तो एक h से एक h कट जाएगा और h स्क्वायर से h स्क्वायर भी कट जाएगा, बेसिकली लेफ्ट साइड में 1/2 बचेगा इज इक्वल टू फाई एच कोमा एच प्लस साई एच कोमा एच। फिर डेफिनेशन लगा दीजिए, हमें पता है कि जैसे ही हमारा h कोमा के 0 को अप्रोच करता है तो यहाँ पे k को भी h ही बोल दिया, मतलब कि अगर h 0 को अप्रोच करेगा तो फाई और साई दोनों फंक्शन किसको अप्रोच करेंगे, 0,0 को, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू राइट साइड क्या है 0, क्योंकि दोनों 0 को अप्रोच कर रहे थे, तो 1/2 मेरा 0 के इक्वल आ गया। और क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या 1/2 0 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं
होता है, मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। जो मैंने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था फंक्शन को डिफरेंशिएबल 0,0 पॉइंट पे, वो डिफरेंशिएबल था ही नहीं, तो हेंस एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। इसको ऐसे करना था। नाउ सी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कह रहे हैं फंक्शन दिया है सेम एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, जब हमारा एक्स वाई 0 0 नहीं होंगे और 0 अगर एक्स वाई 0 0 होगा। मुझे फिर से शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है एट ऑरिजिन। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा इसको आपने करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको एज्यूम कर लेना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 0 पे, तो फिर से वही एफ एच कोमा के माइनस एफ एच 0 0 किसके इक्वल होना चाहिए, एच एफ एक्स एट 0 0 प्लस वाई एफ वाई एट 0 0 प्लस एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के, जिसके लिए आपको फिर से एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे आपने यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम, और लास्ट में आपको के को एच के इक्वल रख देना है। इसमें भी क्या हो जाएगा, एब्सर्ड कंडीशन आ जाएगी, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा कि जो दो क्वांटिटीज इक्वल है ही नहीं वो इक्वल आ जाएगी। मतलब फिर से आप क्या प्रूफ कर पाएंगे कि एफ डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे। तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, सेम 1 के जैसे सेम स्टेप से करना है, तो ये आप लोग खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को एक फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई, जो कि डिफाइंड है एक्स कोमा वाई करके, और वाई आपका नॉन जीरो है। वो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स कोमा वाई विद वाई नॉन जीरो। ठीक है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएबल शो करना है। तो फिर से डेफिनेशन से जाएंगे, तो सबसे पहले तो मुझे इसको जर्नल पूरा प्रूफ करना था एक्स कोमा वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको मुझे डिफरेंशिएबल शो करना है। तो सबसे पहले एक्स कोमा वाई पॉइंट के अराउंड मैं क्या ले रही हूँ, एक नेबरहुड का पॉइंट ले रही हूँ, इसका एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के बी अ नेबरहुड पॉइंट ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर क्योंकि वाई नॉन जीरो है तो वाई प्लस के भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि वाई जब जीरो नहीं है तो उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो वो भी जीरो नहीं आएगा। उसके बाद अब मैंने मान लिया कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एक्स कोमा वाई पे, तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो सेटिस्फाई करता है, मतलब एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के माइनस एफ एट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एच एफ एक्स एक्स कोमा वाई प्लस के एफ वाई एट एक्स कोमा वाई प्लस एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के, वेयर ये जो फाई और साई फंक्शन आपके वो जीरो को अप्रोच करेंगे जैसे ही मेरा एच कोमा के 0 0 को अप्रोच करेगा। अब फंक्शन क्या दिया है मुझे, एफ एक्स वाई, एक्स को बाय वाई के इक्वल दिया है, तो आप एफ एक्स मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकाल के रखे, ताकि मैं इस इक्वेशन पुट करूं। तो एफ एक्स एट एक्स कोमा वाई मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1 बाय वाई, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज ले जाकर के मैंने इस इक्वेशन 1 में डाल दी। तो उसके बाद एफ एट एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के पहले क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के पे, मतलब एफ एक्स वाई आपको एक्स बाय वाई दिया हुआ है तो ये तो ठीक है। एफ एट एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के कैसे आएगा, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एच से और वाई को रिप्लेस कर दो वाई प्लस के से, मतलब क्या बनेगा ये एक्स प्लस एच अपॉन वाई प्लस के, इसकी वैल्यू एफ एट एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के बनेगा एक्स प्लस एच अपॉन वाई प्लस के माइनस एफ एट एक्स कोमा वाई क्या है एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स एट एक्स कोमा वाई, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट में एट एक्स कोमा वाई जो कि कितना आया है 1 बाय वाई माइनस के इंटू एफ वाई एट एक्स कोमा वाई, वो क्या है माइनस के इंटू एक्स बाय वाई स्क्वायर है ना, माइनस के एक्स बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया है, तो ये क्या मिल जाएगा y प्लस के इंटू वाई, ऊपर एक्स वाई प्लस एच वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स के, ये कट गया तो एच वाई माइनस के एक्स अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के, और इक्वल टू में राइट साइड में क्या है एच बाय वाई माइनस के एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के। फिर आपको उसको मैंने दोबारा स्प्लिट कर दिया है, ये क्या आ जाएगा, ये पूरे के अपॉन में है तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, मतलब एच वाई अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के माइनस के एक्स अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के इज इक्वल टू में क्या है एच बाय वाई माइनस के एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के। फिर इन दोनों क्वांटिटी को प्लस को बना के माइनस में ले गई हूँ, और एच वाई अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के माइनस एच बाय वाई इकट्ठे लिख लिया, और माइनस के एक्स अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के प्लस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, इनको मैंने इकट्ठे लिख लिया, और राइट साइड में सिर्फ क्या छोड़ दिया एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के। फिर इन दोनों में से आप देखेंगे एच बाय वाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा वाई बाय वाई प्लस के माइनस 1 प्लस इधर से के बाय वाई कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा एक्स बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई प्लस के। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अंदर फिर से एलसीएम लीजिए इनके, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे वाई प्लस के इंटू 1 ऊपर वाई माइनस के, मतलब कि सिर्फ क्या बचेगा एच बाय वाई इंटू माइनस के अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के, मतलब माइनस एच के अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के, प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस एक्स के माइनस एक्स वाई अपॉन में वाई इंटू वाई प्लस के। फिर से ये क्वांटिटी कट जाएगी तो यहाँ क्या बच रहा है एक्स के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस के इक्वल टू में क्या है एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के। उसके बाद लास्ट में अपने करना क्या है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे आप लोग, एच वाली वैल्यू को एच के को, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में एच के साथ कौन बैठा है फाई एच कोमा के, और लेफ्ट साइड में एच के साथ
साथ कौन बैठा है, माइनस के अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के, मतलब फाइव एच कोमा के की आपकी वैल्यू क्या आ गई है, माइनस के अपॉन वाई इंटू वाई प्लस के। सिमिलरली यहाँ पर के साथ कौन बैठा है, साई एच कोमा के, और यहाँ पर के साथ कौन बैठेगा, आप देखेंगे एक इस के स्क्वायर को मैं के इंटू के लिख सकती हूँ, तो के पकड़ लीजिए, तो के साथ कौन बैठा है, एक्स के अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस के। तो मेरे को फाई और साई फंक्शन मिल चुके हैं, क्योंकि देखो हमको ये प्रूव करना था कि डिफरेंशिएबल है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएबल मान लिया। अगर डिफरेंशिएबल होता तो इस टाइप का शो करता कंडीशन, तो ये फाई और साई जो है ना, आपको डिफरेंशिएबल मान करके पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हुए मुझे ये फाई और साई ढूंढ के लाने थे। ऐसे फाई, अब मुझे फाई और साई की फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है, और ये फाई और साई होने किस तरीके के चाहिए थे कि जैसे मैं एच कोमा के को 0 0 डालूं तो मेरा फाई और साई भी 0 0 आए, और ऐसा होता भी है। देखो अगर आप एच और के की 0 0 डालोगे, फाई एट 0 0 क्या आ जाएगा, माइनस 0 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जो भी है, तो मतलब समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाएगा। तो फाई क्या दे रहा है, 0 0 पे वैल्यू 0। सिमिलरली साई एच कोमा के भी क्या देगा, जैसे ही आप एच कोमा के को 0 0 डालोगे तो साई भी वैल्यू क्या देगा, क्योंकि के 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो साई भी क्या बन रहा है, 0। तो हमारे पास अब ऐसे फाई और साई फंक्शन आ चुके हैं, जो कि ये है, जो कि 0 0 वैल्यू पे जब एच कोमा के 0 0 होते तो फाई और साई भी क्या होते हैं, 0 0। मतलब कि हमारा फंक्शन जो हमने ये उठाया था वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर आपको डिफरेंशिएबल शो करना होता है फंक्शंस को, आप इस तरीके से करेंगे, और अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो आप इस तरीके से करेंगे। तो टाइप सी हो रही है आप लोगों की, तो ढंग से इन लोगों को, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ, एक फंक्शन है, फिर से आपको इसको क्या शो करना है, डिफरेंशिएबल शो करना है। तो ये भी बिल्कुल देखो सेम इसी तरीके से करा है मैंने। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएबल शो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन यूज करनी है। अगर मैं इस फंक्शन एफ को डिफरेंशिएबल मान लूंगी 0,0 पे, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है 0,0 पे, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की, जो कि क्या होती है, एफ एट, इसका नेबरहुड पॉइंट क्या लोगे आप, एच कोमा के ना, मतलब 0 प्लस एच कोमा 0 प्लस के, जो कि एच कोमा के ही हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, एफ एट एच कोमा के माइनस एफ एट 0 0 इज इक्वल टू h इंटू एफ एक्स एट 0 0 प्लस के इंटू एफ आई एट 0 0 प्लस एच एफ आई एच के प्लस के साई एच के, वेयर फाई और साई कैसे फंक्शन होने चाहिए, 0 0 को अप्रोच करने चाहिए, जैसे हमारा एच कोमा के 0 0 को अप्रोच करेगा। तो इनको ढूंढूंगी, इनको ढूंढने के लिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, एफ एक्स एट 0 0 एफ आई एट 0 0, तो ये निकालूंगी डेफिनेशन से, एफ एक्स एट 0 0 डेफिनेशन लगाइए पार्शियल डेरिवेटिव की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कैसी थी, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना, मतलब इसमें इंक्रीमेंट करना, तो क्या मिलेगा, एफ एट h कोमा 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में h, फिर एफ एट h 0 यहाँ से निकालिए वैल्यू, x की जगह h और y की जगह 0, तो एफ एट h कोमा 0 क्या आता है, एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इंटू साइन वाई बाय एस है ना, और सब किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा फंक्शन क्या आ रहा है, क्योंकि साइन ये 0 अपॉन समथिंग इज 0, साइन 0 इज 0, तो पूरी क्वांटिटी 0 आ रही है, माइनस एफ एट 0 0 भी क्या आ रहा है, 0 अपॉन में h, 0 माइनस 0 0 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो आपका एफ एक्स एट 0 0 क्या आया, 0। सिमिलरली एफ वाई एट 0 0 डेफिनेशन लगाई, क्या आएगी, लिमिट k टेंड्स टू 0, एफ एट 0 0 सॉरी 0 कॉमा के, क्योंकि आपको इस बार किस में इंक्रीमेंट करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, मतलब इस साइड इंक्रीमेंट करना है, तो क्या आएगा, लिमिट एफ एट 0 कोमा के माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में के, और के टेंड्स टू 0, फिर से एफ एट 0 कोमा के, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह के डालेंगे, तो क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू में साइन, ये क्या आएगा आपका के बाय 0, तो वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। सॉल्व कीजिएगा इसको, क्योंकि आपका ठीक है, तो ये आपका एफ एट 0 कोमा के भी 0 माइनस एफ एट 0 0 भी 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन के इज अगेन 0। तो ये दोनों वैल्यूज ले जाकर के मैं अपने फंक्शंस में पुट कर दूंगी इस वाली डेफिनेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो एफ एट एच कोमा के कितना आएगा, एफ एट एच कोमा के डेफिनेशन से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साइन एच बाय के माइनस एफ एट 0 0 कितना दिया आपको, 0 इज इक्वल टू h इंटू ये 0 आया था प्लस के इंटू एफ आई एट 0 0 भी 0 आया था प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के। फिर उसके बाद ये स्प्लिट कर दीजिए, क्या है, एच स्क्वायर साइन के एच के बाय एच प्लस के स्क्वायर साइन के बाय एच, ये दोनों 0 हो चुके हैं। राइट साइड में क्या बचा है, एच फाई एच कोमा के प्लस के साई एच कोमा के। वापिस से कंपेयर करके फाई और साई निकालूंगी, यहाँ पे h के साथ फाई बैठा है, यहाँ पर h के साथ क्या बैठा है, इसको h इंटू एच लिख लीजिए, तो h का साथ कौन बैठा है, h साइन के बाय h, मतलब फाई की वैल्यू क्या आई है, फाई एच कोमा के की h साइन के बाय h। सिमिलरली यहाँ पे k के साइड कौन बैठा है, साई एच कोमा के, और यहाँ पे k साथ कौन बैठा है, इसको k इंटू के लिख लीजिए, तो k ये वाला पकड़ लूंगी, तो k के साथ कौन सा फंक्शन बैठा है, k साइन के बाय h। तो फाई आपका ये है और साई आपका ये फंक्शन है। और क्या ये जब h कोमा के 0 0 होते हैं, तो क्या ये 0 0 होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फाई एट 0 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। ऐसे ही साई एच कोमा के इसको भी 0 0 डालोगे, तो ये राइट साइड भी क्या देता है, ये साई फंक्शन भी 0। तो हमारे पास अगर मैं एच कोमा के को 0 0 डाल रही हूँ, तो फाई और साई मुझे ऐसे दो फंक्शंस मिल चुके हैं जो किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 0 को। देयरफॉर ये फंक्शन भी क्या है, मेरा डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट 0, 0।